हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। समझेंगे क्यूब्स क्या होते हैं और उसके बाद क्यूब रूट्स। ठीक है, देखिए क्यूब्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब्स की। क्यूब्स क्या होते हैं, आपने स्क्वायर्स पर, स्क्वायर्स में होता क्या था, पावर 2 होती थी। क्यूब्स के अंदर किसी भी टर्म की पावर 3 होना आपका क्यूब्स कहलाता है। बस आपको ये याद रखना है, पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड क्यूब्स। सिंपल मीन्स आपका अगर सपोज 1 दे रखा है, 1 का क्यूब लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। 2 लिखेंगे 2 का क्यूब, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का देखना है तो 3 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9 3 जा 27। इस तरह से हम क्यूब्स निकालते हैं, सिंपल है। इसके बाद एक मेन आता है हमारा रामानुजन नंबर। क्या आता है, रामानुजन नंबर। ये क्या होता है रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर होता है हमारा 1729। मीन्स 1729 जो होता है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1729 को हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1 मीन्स 12 का क्यूब प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 729 इक्वल्स टू 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ। रामानुजन नंबर क्या होता है 1729, इसे हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1, 12 का क्यूब प्लस 1, या फिर 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ओके, क्लियर हुआ। तो अब क्यूब्स आपके समझ में आ गए। नाउ हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की या फिर नॉट परफेक्ट क्यूब की। तो देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब होता है जिसमें आपके पेयर्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ 3 नंबर्स। पेयर्स ऑफ 3 नंबर का पेयर बनता है। कितने का बनेगा, 3 नंबर का 1 पेयर बनेगा। मीन्स कैसे, देखिए इसके लिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए जैसे हमें दिया 1 5, अगर मैं आपसे कहूं 125, ठीक है, 125 के क्या करें हम, फैक्टर्स करते हैं। हमें देखना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो किससे करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 25, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स क्या है इसके निकल के, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पर पेयर ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स है, इनका एक पेयर बनेगा। स्क्वायर्स में बनता था हमारा 2 नंबर्स का पेयर, इसमें बनेगा हमारा 3 नंबर्स का पेयर। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिसमें 3 नंबर्स का पेयर बने हमारा। इसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स देखेंगे, हमें कहा 1 है, तो 1 क्या हो गया हमारा, 1 मीन्स 1 का क्यूब। 3 प्लस 5 दिया इन्होंने, क्या हुआ 8। 8 क्या हुआ हमारा, 2 का क्यूब हो गया। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर्स, 2 का क्यूब, और इसके बाद में इसने हमें दे दिया 7 प्लस 9 प्लस 11, ये कितना हुआ 27 मीन्स 3 का क्यूब। देन इसके बाद में इसने दिया हमें 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 64। तो 64 हमारा किसका होता है, क्यूब, 4 का क्यूब होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट इंटरेस्टिंग हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम ऑफ 10 का क्यूब। तो देखिए हमारे पास 1 था तो 1 का क्यूब हो गया। अब इसके बाद के हमें 2 नंबर्स दिए 5 और 3,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 8, 2 का क्यूब। इसके बाद वाले दिए 7 + 9 + 11 तो कितना हो गया 27, 3 का क्यूब। इसके बाद वाले हमें नंबर दिए 13 + 15 + 17 + 19 तो किसका हो गया 4 का क्यूब। मीन्स देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करा था, यहाँ पर उसके बाद के नेक्स्ट 2 नंबर्स दिए, उसके बाद के नेक्स्ट 3 नंबर्स, उसके बाद के नेक्स्ट 4 नंबर्स, तो उनका क्या आया रिजल्ट 4 का क्यूब। क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया ही है यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम्पल 1 देखेंगे, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 112 हमसे कहा 243 क्या एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हमसे ये पूछा है। हमसे पूछा क्या 243 परफेक्ट क्यूब है, तो क्या करें इसे 4, 3, 7 और 2, 9 3 की टेबल में आएगा। चलिए 3 से करके देखिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 2 जा 6 बचा 2 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स क्या है इसके 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए 1 पेयर ये बना, ये आ गया नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। अगर दोनों के पेयर 3 3 के बनते तब ये परफेक्ट क्यूब होता, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ, आगे समझ में। सॉरी 3 3 जा 9 होगा और 3 1 जा 3 होगा, इंटू 3 आएगा। ये 2 का पेयर बना और ये 3 का पेयर बना, तो यहां पर 1 3 कम है, 1 3 कम है, तो क्या आ गया नॉट परफेक्ट क्यूब आ गया ये आपका। इसके बाद देखते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना, तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल फॉर परफेक्ट क्यूब क्या आया इस वाले में 3 आया। तो देखो 3 का पेयर ही तो नहीं बना था पूरा का पूरा, तो क्या आ गया हमारा 3 हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है 392 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, कि जिससे आपका प्रोडक्ट क्या आ जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमें दिया 392, हमें इसके फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। देखिए इससे करें 2 से, लास्ट में 2 दे रखा है, तो 2 1 जा 2 बचा 1 19, 2 9 जा 18 बचा 1 6 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 9 जा 18 बचा 1 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 2 जा 4 सॉरी 2 4 जा 8 बचा 1 18, 2 9 जा 18। अब किससे आएगा 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स क्या है इसके, फैक्टर्स आए हैं इसके 2 × 2 × 2 × 7 × 7। ये तो आए मीन्स एक पेयर तो 2 का बन गया, एक पेयर बना 7 का, 7 का वाला पूरा नहीं आया, सो नीड मल्टीपल 7, सो न्यू नंबर इक्वल्स टू 392 × 7। क्या हो जाएगा 392 × 7 मीन 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 एंड 1 64 बचा 6, 7 3 जा 21 एंड 6 27, 27 44 क्या है 27 44 जो एक क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा आपका। ठीक है इसी तरह से सेम एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में क्या कहा इसने हमसे, एग्जांपल 3 में बोला इस 53,240 a perfect square, if not then by which smallest natural number should be divided so that the quotient is a perfect cube, कि जिससे जो बचा हुआ पार्ट है हम किस नंबर से डिवाइड करें। तो ये तो मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास पता था 7, अब डिवाइड वाले में देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा 53,240 के फैक्टर्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे फैक्टर्स निकालने होंगे, मीन्स किससे करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 बचा 1 13, 2 6 जा 12 1 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 0। नाउ अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड ये 0। अगेन 2 2 6 जा 12 बचा 1 13, 2 6 जा 12 1 11, 2 5 जा 10 बचा 1 10, 2 5 जा 10। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से करने के लिए
बाई 12, 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता है, तो किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, कितना बचा? 1 16, 5 3 जा 15, बचा 1 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए 5 से तो नहीं होगा, अब किससे हो रहा है? 13 31, 13 31 किससे हो रहा है? क्या 11 से हो जाएगा? पूरा पूरा 11 से। देखिए 3 1 3 4 3 1 4, 11 से हो जाएगा, 11 की टेबल में आएगा। 11 1 जा 11, बचा 2 23, 11 2 जा 22, बचा 1 11, 11 1 जा 11। और हमें पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, मीन्स 11 1 जा 11 हो गया। सो फैक्टर्स क्या निकल गया इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। सो डिवाइड बाई 5। क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो 53 240 को हमने किससे डिवाइड करा? 5 से। तो नंबर क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 0, 5 6 जा 30, बचा 2 24, 5 4 जा 20, बचा 4 40, 5 8 जा 40। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? परफेक्ट क्यूब आ गया हमारे पास में। क्या निकल गया है? 10,648 डिवाइड करेंगे हम इससे। ओके, क्लियर हुआ? इसके बाद क्या रहा है एग्जाम्पल 4 में? फिर से सेम इसने पूछा, बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि क्वोटेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। किस नंबर से डिवाइड करें? देखिए यहां पर क्या बचा था? हमारा 5 बचा था, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह से एग्जाम्पल 4 में करेंगे। एग्जाम्पल 4 में हमें नंबर दिया 1188। तो देखिए हम इससे डिवाइड करें 1188 से। किससे डिवाइड करें? 2 से करें इसे। 2 5 जा 10, बचा 1 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन 2 से। 2 2 जा 4, बचा 1 19, 2 9 जा 18, 1 14, 2 7 जा 14। अब 2 से तो नहीं होगा, किससे होगा? 3 से देखिए 9 2 11 7 18, 3 की टेबल में आता है। तो 3 9 जा 27, बचा 2 27, 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बचा? 11 1 जा 11। तो फैक्टर्स आए इसके, फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। पेयर्स देखेंगे, ये पेयर बना है, सिर्फ 3 का पेयर बना, 2 वाले का पेयर नहीं बना, इसका नहीं बना। सो डिवाइडिंग नंबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4 इंटू 11, 44 आ गया। तो यही तो आएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे इसे। 44 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये क्या बन जाए? हमारा परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। सो नंबर इक्वल्स टू, हमसे क्या पूछा था इसमें? विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब 44 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 1188 को 44 से डिवाइड करते हैं, किससे होगा? 11 से। 11 4 जा 44, और ये आ गया 11 1 जा 11 0, 11 8 जा 88। नाउ 4 से 4 2 जा 8, बचा कितना? 2 28, 4 7 जा 28। तो नंबर क्या आ गया? 27। 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 5 क्या दिया हमें? इज 68600 क्या परफेक्ट क्यूब है? अच्छा चलो, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो जैसे इस वाले में करा था, जिसका पेयर नहीं बना था उससे हमने मल्टीप्लाई करी थी, तो हम सेम यहां पर भी करेंगे। किससे करें? 2 से। चलो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0 0, अगेन 2 से। 2 1 जा 2, बचा 1 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, बचा 1 10, 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से आ जाएगा। 2 8 जा 16, बचा 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1 15, 2 7 जा 14, बचा 1 10, 2 5 जा 10। अब तो 2 से नहीं होगा, अब किससे देखेंगे? 3 वाले से। तो 3 वाले के लिए
17 और 7 24 25 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो किससे करें? 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, बचा कितना? 3 35, 5 7 जा 35, अगेन 5 1 जा 5, बचा कितना? 2 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 3 जा 15, बचा 2 21, 5 4 जा 20, बचा 1 15, 5 3 जा 15। नाउ 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से करके देखिए। सेवन से 5 के बाद में क्या आता है? 7 आता है। 7 4 जा 28, कितना बचा? 6, 7 9 जा 63, नाउ 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 222, 55 और 777। हमसे क्या कहा? किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें? तो देखिए 2 का भी पेयर बन गया, फिर 7 का भी पेयर बन गया, 5 का भी बना। सो मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स तो नंबर हो जाएगा 68600 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 43, 5 6 जा 30, 34। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा 343,000 मीन्स लास्ट में क्या होना चाहिए? 000 होने चाहिए थे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्या दी हुई है हमें। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी है नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज ही थी जो बड़ी थी इसकी। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हम एक चीज और देख सकते हैं, वो क्या है उसके लिए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ देखकर पता लग जाए हमें। हमसे इसने पूछा आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करके। तो देखिए फर्स्ट वाले का, फर्स्ट 216 दिया है, किससे करें? 2 से। 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4 1 14, 2 7 जा 14, अगेन 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। हमसे क्या पूछा था? नॉट परफेक्ट क्यूब, ये तो परफेक्ट क्यूब है। सेकंड वाला देखा हमने 128, चलिए 128 को देखा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बना? 3 का ये बना, 3 का ये बना, एक ये नहीं आया, ये वाला नहीं हुआ। 128 नहीं होगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा 1000 दे रखा है, 10 का क्यूब होता है। फोर्थ वाला नहीं होगा आपका। फिफ्थ वाला हम देख लेते हैं इसका। फिफ्थ वाला दिया हमें इसमें, देखिए फिफ्थ वाला क्या दिया है? 56। इसे देखें, 2 से देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बचा 1 16, 2 8 जा 16। ओके, अभी 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 12, बचा 1 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, बचा 1 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, बचा 1 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये आ गया 16, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, बचा 1 18, 2 9 जा 18। अब किससे आएगा? 3 से। 7 2 9 9 18 होता है, तो 3 से देखेंगे। 3 2 जा 6, बचा 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 7 और 2 9, अगेन 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम क्या करें? पेयर्स बनाएंगे। देखिए
एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, परफेक्ट पेयर है। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो ये भी आपके सबके पेयर्स बन गए, तो परफेक्ट क्यूब हो गया। तो सिर्फ कौन सा वाला था आपका, सेकंड वाला नहीं आया और फोर्थ वाला नहीं आया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब 256 दिया इन्होंने हमें, कितना दिया 256। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। बताइए कौन सा वाला बताऊं मैं आपको, फर्स्ट वाला बताऊं। देखिए मैं आपको इसका बता रहा हूं फर्स्ट पार्ट। 243 तो ये रहा हमारे पास में, देखो 243 ये रहा, कितने आए यहां पर 1 2 3 4 5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे करेंगे 3 से, हो जाएगा सॉल्व। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए, 256 कितना दिया 256, अगेन 2 से, 2 1 2 2 2 4, बचा 1, 16 2 8 16, 128 वाला ये रहा हमारे पास में। कितने आए थे 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए थे 7 आए थे, 7 और 1 8 हो गया। अरे भाई ये आया ना 64 32 16 8 4 2 1, मल्टीप्लाई करके देख लो 1 2 3 1 2 3 1 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 2 से निकल के आकर। कर सकते हैं बाकी इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो इसमें तो हमें पता है क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा 128 वाले में। ये दे रखा है इसमें। 81 वाला मैं बता रहा हूं आपको, या 135 वाला बताऊं। चलिए मैं आपको इसका बता रहा हूं थर्ड पार्ट। हमें दिया 135, 5 3 8 एंड 1 9, 3 की टेबल में आएगा, तो 3 4 12, बचा 1 15, 3 5 15, अगेन 3 से, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 से, 3 5 15, देन 5 1 5। तो हमसे कह रहा है बाय विच नंबर से हम डिवाइड करें टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय किससे करेंगे 5 से, क्योंकि 5 का ही जो है पूरा पेयर नहीं बना है। बस ये आंसर हो गया थर्ड वाले में। ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। परिक्षेत्र ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। उसको कितना क्या चाहिए होगा, क्यूबाइड्स चाहिए होंगे एक क्यूब बनाने के लिए। देखिए हमें दिया 5 2 5, इसका हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो सबसे पहले 5 1 5, अगेन 5 से 5 1 1 1, 5 1 1 1, यही तो आया। तो मीन्स कितना आया ये इसका 2 इंटू 5। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2 इंटू 2 चाहिए होगा और 5 इंटू 5 चाहिए होगा। क्या लिखिए, फॉर मेकिंग क्यूब, मेकिंग क्यूब। भाई उसके पास में एक प्लास्टिसिन है इतनी साइड्स का। हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो उसे क्यूबाइड कितनी साइड का चाहिए होगा, 4 इंटू 25, 100 का कितना चाहिए होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्या ये सही है हमारा, चेक कर लेते हैं आंसर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 20 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 20 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, प्लास्टिसिन है उसके पास में 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, नीड क्यूबॉइड्स
कितने क्यूबाइट्स उसे चाहिए भाई? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, या इसे हम लिख सकते हैं 5, एक तो 5 की चाहिए और 2 चाहिए 2 की, मीन्स 20 क्यूबाइट्स। कितना चाहिए? 20 क्यूबाइट्स चाहिए, जिससे उसका वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 5 to 5 का दे रखा है, तो नीड क्यूबाइट्स कितनी हो गई भाई? पेयर बनाया अगर हमने इसका, तो एक तो 5 का कम है और 2 2 के कम है, तो कितने बच हो गए? 5 4 20 क्यूबाइट्स। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई 7.1। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।